like a Hellcat. डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटर पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पोएम नंबर 5 सूरश्याम, जिसके रचयिता है सूरदास, जिसमें उन्होंने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, जिसमें कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम का शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली पंक्ति की ओर। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसमती कब जायो। इस पंक्ति को स्पष्ट करते हुए सूरदास जी हमें यह बता रहे हैं कि कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हुए ये कहती है कि हे माँ, मुझे दाऊ यानी बड़े भाई जो है मुझे बहुत ही चिढ़ाते रहते, परेशान करते रहते और मुझसे हमेशा कहते रहते हैं कि तुम्हें यशोदा माता ने जन्म कब दिया, तुम्हें तो उन्होंने खरीदा हुआ है, तुम्हें माता ने जन्म नहीं दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की ओर। कहाँ कहो इस रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने कृष्ण के माध्यम से हमें ये बताया है कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को शिकायत करते हुए ये बता रहे कि इसी गुस्से के कारण मैं जो है बाहर खेलने नहीं जा रहा हूँ, और मुझे बार बार बड़े भाई बलराम जो है मुझे बार बार यही पूछते रहते कि तुम्हारे माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। तो बढ़ते हैं तीसरी पंक्ति की ओर। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सीखे दे बलवीर। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी कृष्ण के माध्यम से यह बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है अपनी माँ को शिकायत करते हुए ये कह रहे हैं कि भैया बलराम जो है मुझसे बार बार यही पूछते रहते हैं कि तुम्हारे पिता नंद और तुम्हारी माता यशोदा का रंग तो गोरा है, लेकिन तुम क्यों काले हो। और यही बात जो है बार बार वो मेरे ग्वाल मित्रों के सामने कहते रहता है, जिसके कारण ग्वाल मित्र भी जो है मुझे देखते हुए हंसते रहते हैं और चुटकी बजा करके मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चौथी पंक्ति की ओर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ हूँ कबही न खीज है, मोहन को सुख रीस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझ है। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी यह कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है माता यशोदा से शिकायत करते हुए आगे ये बता रहे हैं कि हे जसुमती माता, आप जो है हमेशा मुझे ही मारना सीखा, बड़े भाई को कोई भी गलती पे आप उन्हें कुछ बोलती नहीं, उन्हें कभी ना डांटती हो ना कभी फटकारती हो, लेकिन मेरी छोटी से छोटी गलती पे भी आप मुझे बहुत ही मारती हो और मुझे डांटती रहती हो। श्री कृष्ण की इन सारी बातों को सुनते हुए माता यशोदा मुस्कुराती है और उनपे मोहित होते जाती है। डियर स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं कविता के अंतिम पंक्ति या पैराग्राफ की ओर। सुन कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हो माता तू पुत। कविता के अंतिम पंक्तियों की व्याख्या करते हुए सूरदास जी ये बता रहे हैं कि माता यशोदा कृष्ण की सारी बातों को सुन करके मुस्कुराते हुए कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हें मालूम है कि बलराम बचपन से ही बहुत नटखट है, चुगलखोर है और बहुत ही बदमाश है, इसलिए तुम उसकी बातों का कभी बुरा माना मत करो। और मैं गोवर्धन यानी कि गौ माता की कसम खा के कहते हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो जैसा कि हमने इस कविता के माध्यम से देखा कि किस तरीके से कृष्ण जो है अपनी माता यशोदा से बलराम के प्रति शिकायत करते हुए बताते हैं कि बलराम जो है मुझे हमेशा परेशान करते रहते, चिढ़ाते रहते और ये कहते रहते कि माता यशोदा तुम्हारी माता नहीं है क्योंकि तुम काले हो और उनका रंग गोरा है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया बल्कि मोल लिया हुआ है। कृष्ण की इन सारी बातों को सुन करके वो मुस्कुराती है और ये कहती है कि जैसा तुम्हें मालूम है कि बलराम बचपन से बहुत चुगलखोर है, बदमाश है, तो उसकी बातों का कभी बुरा माना मत करो। और साथ ही साथ ये भी कहती है कि मैं गौ माता की कसम खा के कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते कविता के कुछ इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड्स की तरफ। और स्टूडेंट्स, मेरे इस हार्ड वर्ड्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप ये हार्ड वर्ड्स को ठीक तरीके से पढ़ लें और समझ लें तो आपको दूसरी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो बढ़ते हमारे हार्डवर्ड्स की ओर। मैया यानी माता या माँ, मोही यानी मुझे या मुझको, दाऊ यानी बड़े भाई या भैया, खिजायो यानी चिढ़ाना या परेशान करना, मोसो यानी मुझसे, कहर यानी कहते हैं, मोल यानी मूल्य या दाम, तोही यानी तुझे या तुमको, जायो यानी जन्म दिया, इति यानी इसी या इसलिए, रीस यानी क्रोध या गुस्सा, जात यानी जाता, पुनि पुनि यानी बार बार, तुमरो यानी तुम्हारे, तात यानी पिता, कता यानी क्यों या किस लिए, श्याम यानी काला, चुटकी बजाना यानी स्नैपिंग कह सकते हैं हम, सीखे दे यानी खिंचा देना, मारन यानी मारना या पीटना, सीखे यानी सिखा, मोहन यानी कृष्ण, सुनी सुनी यानी सुनकर, रिजय यानी मोहित होना, बालभद्र यानी बलराम, चबाई यानी चुगली करना या चुगली करने वाला या बुराई करने वाला, दाऊही यानी बड़े भाई या बलराम, लखी यानी देखकर, जन्मत यानी जन्म से ही, दूध यानी दुष्ट या बदमाश, गोधन यानी गौ माता या गाय, सौ यानी कसम या सौगंध, हौ यानी मैं, तू यानी तुम, पुत्र यानी पुत्र या बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सूरश्याम कविता के एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ उसके कुछ हार्ड वर्ड्स को। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के Q&A के साथ।